एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं तो आई वुड हैव सेड कि आप इरफान न्याजी की जगह तैयब ताहिर को ट्राई करें, आप अब्दुल्ला शफीक की जगह उस्मान खान को ट्राई करें। बट आई थिंक अगर तो फ़खर ज़मान आपके प्लान्स में है कि यू हैव टू हैव हिम बैक, फिर आप उस्मान खान को एक मैच दे सकते हैं। मगर अगर आपने सोच लिया है कि हमने अब्दुल्ला शफीक से ही ओपन करनी है चैंपियंस ट्रॉफी में, देन यू हैव टू गिव हिम ऑल द गेम्स। Didn't get you more than they seem to have a miss on the अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के थर्ड ओडीआई की, जो पाकिस्तान ने कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है। पाकिस्तान को सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो और रिमार्केबल ओडीआई सीरीज विन इन साउथ अफ्रीका। देखें, साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ जीतना या टेस्ट सीरीज़ जीतना एक बड़ा मुश्किल काम है। हमने पास्ट में भी देखा है कि जितनी भी एशियन टीम्स या इवन ओवरसीज़ जो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की टीम्स भी जब भी साउथ अफ्रीका ट्रैवल करती है, दे फाइंड इट वेरी वेरी हार्ड टू बीट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान ने पहले 2013 में साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ हराई, फिर 21 में बाबर आजम की कैप्टनसी में वनडे सीरीज़ हराई, और अब बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान को यह ज़्यादा हासिल हुआ है। और 21st सेंचुरी में अगर आप देखते हैं पिछले 24 साल में पाकिस्तान हैज़ वन द मोस्ट ओडीआई सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास ये रिकॉर्ड था। तो आई थिंक अगर हम वो चीज़ देखते हैं तो पाकिस्तान की जो ओडीआई की साइड है, आई थिंक मोर एंड लेस इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ शुड पाकिस्तान टेक टुमारोज गेम। मैं हमेशा से आप अगर मेरे पिछले व्लॉग्स किसी ने देखे, मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करता था कि यार हमारा ना माइंडसेट जो बायलैटरल को लेकर दुनिया से बहुत डिफरेंट है। हम लोगों ने बेंच स्ट्रेंथ आज तक हमारी जो नहीं बनी, उसकी एक पिछले 4-5 सालों में वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब भी हम 3 ओडीआई की मैचों की सीरीज़ खेलते थे या 5 ओडीआई की मैचों की सीरीज़ खेलते थे, या तो हम सीरीज़ हार जाते थे, फिर हम लोग अपने रिस्पेक्ट के लिए खेलने के चक्कर में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते थे, या अगर हम पहले 2 मैच जीत जाते थे फिर हमें होता था वी हैव टू गो फॉर अ क्लीन स्वीप। तो इस चक्कर में आके जो बेंच के लड़के होते थे उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से हमारी बेंच स्ट्रेंथ कभी तैयार नहीं। और मैंने हमेशा इस पर बात की है कि यार अगर आप 3 ओडीआई की सीरीज़ खेल रहे हैं ना, तो कोशिश करें, अगर आप देखिए अगर तो आप एक हारे एक जीते हैं फिर तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द बेस्ट टीम। मगर आप दोनों हार गए हैं, उस सूरत में भी आप थर्ड ओडीआई में फुल अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करें। या आप दोनों जीत भी गए हैं तो फिर उस तीसरे मैच को हारने जीतने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन कल के मैच को लेकर आई थिंक मेरा जो माइंड सेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस वजह से, एक तो पाकिस्तान की ओडीआई की टीम, ओडीआई की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था काफ़ी टाइम से। अभी हमने देखा एक टीम थोड़ा कॉम्बिनेशन बन पाया, और आज तक हमने साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप भी नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर चैंपियंस ट्रॉफी करीब ना होती तो मैं अभी भी वही बात करता कि यार आपको पूरी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाना चाहिए कल के मैच में। लेकिन इस सीरीज से मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को पॉजिटिव्स मिले हैं, वो मेरे ख्याल पूरे 2024 में पाकिस्तान को उतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली जो इस सीरीज़ के पहले 2 मैचों से पाकिस्तान को मिली। हमने शुरू से बात कर रहे थे, हम पिछले 4-5 दिनों से मैं भी बात कर रहा था कि यार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, पाकिस्तान को ये नहीं पता यार हमारा 5 नंबर का बैट्समैन कौन है, हमारा 6 नंबर का बैट्समैन कौन होगा, हमारा ओपनर कौन होगा। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया है, ही इज़ आवर प्राइम बैट्समैन, ही नीड्स टू कम इन फॉर्म। फिर पाकिस्तान की कुछ शक्ल नज़र आएगी टीम की। जो सबसे सरप्राइजिंग और सबसे अच्छी प्लेजेंट सरप्राइज और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है ना, पाकिस्तान के पहले ओडीआई में जो मैन ऑफ द मैच थे ना, ही वाज बैटिंग एट नंबर 5 और नंबर 6 वो थे सलमान अली आगा, और दूसरे ओडीआई में जो नंबर 6 पे खेल रहे थे कामरान गुलाम, वो पाकिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द मैच थे। तो यहाँ से देखकर लग रहा है कि यार हमारी ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो रही हैं, हमारी 5-6 नंबर पे भी प्लेयर अपने आप को एडजस्ट करें। सलमान अली आगा तो आई थिंक हैज़ प्लेड एब्सोल्युटली रिमार्केबली, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी बैटिंग भी की है। तो ही हैज़ पुट अप स्टैम्प ऑन हिज प्लेस। और कामरान गुलाम ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, ही लुक्स वेरी सिक्योर आई थिंक टू गेट दैट नंबर 6 स्पॉट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो हमें कोशिश करनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने भी मैचेस हैं यही लड़के खेलें, बिकॉज सलमान अली आगा इन टर्म्स ऑफ वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। कामरान गुलाम के लिए ये नंबर बिल्कुल नया है, तो हमें ज़्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो हमें इस सीरीज से मिला है, वी हैव काइंड ऑफ फाउंड द ओल्ड शाहीन शाह बैक। शाहीन शाह वॉज टेकिंग विकेट्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, मगर हम सब जिन्होंने उनकी प्राइम देखा है, जो उनको खेला भी हूँ मैं इतना, वो इतने लीथल लग नहीं रहे थे पिछले कुछ अरसे से। स्पेशली विद द ओल्ड बॉल, न्यू बॉल से भी उनका जो रिदम था, उनकी पेस थी, वो ड्रॉप हुई हुई नज़र आ रही थी। लेकिन पिछले मैच में जो सबसे चीज़ मुझे बेहतर लगी ना, जो मोस्टली फास्ट बॉलर जब बहुत अच्छे रिदम में आते हैं वो होती है, तो वो उनकी
अप्रोच टुवर्ड्स द क्रीज। वो जिस तरह स्प्रिंट कर रहे थे ना, उनका रनअप टूट रहा था, ही वाज स्प्रिंटिंग फास्ट। उनकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द क्रीज वो बहुत अग्रेसिव थी और बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उनकी उनको एक्स्ट्रा बाइट मिल रहा था। जब रिवर्स स्विंग हुई तो उनको एक्स्ट्रा पेस के साथ लेट स्विंग मिल रहा था। बाबर आजम एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आया है, जो पूरे साल से हमने देखा आउट ऑफ फॉर्म थे, वो ज़्यादा रन्स कर नहीं पा रहे थे इन क्रॉस फॉर्मेट्स। उन्होंने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी मैं पढ़ रहा हूँ 70 का स्ट्राइक रेट, 76 का स्ट्राइक रेट। देखिए जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, दे डोंट हैव टू प्रूव द क्रिटिक्स कि वो कह रहा है जी बाबर 70 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो बाबर 100 से कब खेलेगा। जो ग्रेट प्लेयर होते हैं ना, वो गेम को एनालाइज करते हैं, पिच को एनालाइज करते हैं, देन दे प्लान देयर इनिंग्स। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल इनिंग्स, जो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया फॉर द लेटर ऑन बैट्समैन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो मेरा ख्याल ऐसा है कि पाकिस्तान को इस मैच में अपनी आप शहीन शाह को भी रेस्ट देने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ में नहीं है। हारिस रऊफ को भी इतनी ज़रूरत नहीं है। शायद नसीम शाह को आप रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। बाकी आप देख रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो पाकिस्तान की टीम की काफ़ी चीज़ बेसिस जो है हमें कवर्ड नज़र आ रही हैं। कल का हमें देख रहा है कि जोहान्सबर्ग में वेदर के भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। आज भी बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन जो इंडोर तक महदूद रहा, और कल भी मैच के दौरान ऑन एंड ऑफ जो रेन है वो इंटरप्ट करती रहेगी गेम को। तो देखिए पाकिस्तान की ये जो नई एक कॉम्बिनेशन बना है ना, जिसमें अभी भी मुझे थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ओपनिंग स्लॉट पे अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक ही इज़ वे टू इनकंसिस्टेंट एट द मोमेंट। आई होप आज फ़खर जमान ने भी डोमेस्टिक में वो एक होप हमें दिखाई है, एक फॉर्म हमें दिखाई है। वी हैव टू हैव हिम बैक, ही इज़ एन एक्स फैक्टर। हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर कोई एक बंदा एक्स फैक्टर है वो फ़खर जमान है, तो आई थिंक वी हैव टू हैव हिम बैक इन द स्क्वाड। और बाकी अगर आप देखते हैं तो 7 नंबर का भी प्रॉब्लम आ रहा है। 7 नंबर में हमेशा मैं इस चीज़ के अगेंस्ट होता हूँ कि आप किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाएं, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूँ, मुझे पता है जब आप टीम एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे होते हैं तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बैट एट 7 इन ओडीआई क्रिकेट, स्पेशली व्हेन यू गो टू बैट एंड ओनली 5-6-7 ओवर पड़े होते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इरफान खान इज़ लिटिल बिट टू इनएक्सपीरियंस्ड। वहाँ पे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किसी ऑलराउंडर को भी ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। उसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान की जो टीम है वो क्वाइट सेटल्ड होगी, और इस सीरीज़ में बहुत चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे। सीरीज़ हम पहले भी जीते हैं 2 दफ़ा, हमने इस दफ़ा क्लीन स्वीप करना है। डोंट थिंक अबाउट दी बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी जो हमारे 3-4 जो वो वीक लिंक्स वाली सपोर्ट्स हैं उसमें पॉजिटिव्स हमें मिले हैं इस सीरीज़ में। परफॉर्मेंसेस लड़कों की तरफ से आई हैं। अगर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं तो आई वुड हैव सेड कि आप इरफान न्याजी की जगह तैयब ताहिर को ट्राई करें, आप अब्दुल्ला शफीक की जगह उस्मान खान को ट्राई करें। बट आई थिंक अगर तो फ़खर जमान आपके प्लान्स में है कि यू हैव टू हैव हिम बैक, फिर आप उस्मान खान को एक मैच दे सकते हैं। मगर अगर आपने सोच लिया है कि हमने अब्दुल्ला शफीक से ही ओपन करनी है चैंपियंस ट्रॉफी में, देन यू हैव टू गिव हिम ऑल द गेम्स। लेकिन आप पिछले जो 1.5-2 महीने में हमारी टीम में जो पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, वी हैव, हमें वो होप दोबारा जागी है कि ना वी कैन डिफेंड दिस चैंपियंस ट्रॉफी, जो हम डिफेंडिंग चैंपियन है। तो आई थिंक वी होप वी हैव अ फुल गेम टुमारो, और इट शुड बी अ क्रैकर ऑफ द गेम, बिकॉज पाकिस्तान पूरी जज्बे से, फोकस से लड़ेगा गेम को, बिकॉज वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लीन साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका भी अपनी डिग्निटी और अपनी इज्जत के लिए खेलेगा, बिकॉज उन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हमेशा अपनी टीम के लिए होम ग्राउंड्स में, और वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है, जिसको सारे एक अनसेटल्ड प्लेइंग 11 बोल रहे थे, उनसे वो क्लीन स्वीप हो। तो इट विल बी अ क्रैकर ऑफ द गेम। इंशाल्लाह कल गेम मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी, एंड वी होप नथिंग देन अ विन फॉर पाकिस्तान टुमारो, एंड वी वांट अ क्लीन स्वीप फॉर पाकिस्तान। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल सून।